महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। गांधी जी का चिंतन बहुत ही व्यापक है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर विचार किए हैं। उनके आर्थिक विचारधारा के प्रमुख 5 बिंदु हैं। सर्वप्रथम औद्योगिकरण का विरोध। गांधी जी ने भारी उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधों को सही नहीं माना है, उसका विरोध किया है। क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश अगर आए तो कहीं न कहीं अपने औद्योगिक विकास के कारण ही आए। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ है। उद्योग धंधों में इस तरह से अंधाधुंध विकास के फलस्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और अधिकांश व्यक्ति मजदूरी भी करते हैं और वो अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और ये मानवीय परिश्रम को का स्थान ले लेती है। यानी ज्यादा उद्योग धंधों का विकास होगा तो मनुष्य को परिश्रम कम होगा, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी इससे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि गांधी जी सभी मशीनों के विरोध में थे। वो रेलवे, जहाज, सिलाई की मशीन, चरखा आदि के समर्थक थे, किंतु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे रेलवे में उन्होंने बहुत बार यात्रा की, जहाज यानी पानी के जहाज पर भी यात्राएं की। हिंद स्वराज्य जो पुस्तक लिखी गई वो जहाज पर ही लिखी, परंतु उन्होंने जहाज या रेलवे का कभी विरोध नहीं किया, सिलाई मशीन का भी नहीं किया। इस प्रकार बहुत भारी उद्योग धंधों का उन्होंने समर्थन किया और ये माना कि भारी औद्योगिकरण की आवश्यकता भारत में नहीं है। दूसरा, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। कुटीर उद्योग धंधे छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे लकड़ी का काम, मिट्टी से बर्तन बनाने का काम, जो प्राचीन भारत में इस तरह की व्यवस्था रही। उन्होंने इस तरह की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया जिसमें प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की
राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं के हल का साधन मानते थे और इस क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। तीसरा, व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास, ट्रस्टीशिप थ्योरी। महात्मा गांधी धन के आधार पर व्यापक विषमता को दूर करना चाहते थे और समाज में समानता लाना चाहते थे, परंतु समाजवादी या साम्यवादी ढंग से समानता नहीं लाना चाहते थे, जिसमें हिंसात्मक क्रांति द्वारा धनवान लोगों से संपत्ति छीनकर उनका सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु वो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति बनी रहे, परंतु उस व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग समाज कल्याण के लिए किया जाए। इसे एक प्रन्यास धारणा या ट्रस्टीशिप थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या पूंजीपति अपने धन में से सिर्फ उचित आवश्यकताओं, यानी जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, उन आवश्यकताओं के लिए खर्च करेगा और बाकी संपत्ति का वह ट्रस्टी होगा, न्यासी होगा, जिसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए किया जाएगा। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे पूंजीपति स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, पीने के पानी की व्यवस्था इस तरह करते हैं, तो बड़े लेवल पर किया जाना चाहिए और इसी के आधार पर कॉरपोरेट सोशल टैक्स भी लागू किया गया है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स इसी विचारधारा का एक एक्सटेंशन है। फिर अगर पूंजीपति इस तरह से ट्रस्टी के रूप में कार्य करने में सफल न हो या वो मना कर देते हैं, तो शासन द्वारा न्यूनतम हिंसा का प्रयोग करते हुए उनके उद्योग धंधों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। परंतु सामाजिक न्याय की स्थापना अहिंसात्मक साधनों द्वारा ही करना चाहते थे। अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संघर्ष न करना। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक है। ये अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा संग्रह करेगा तो दूसरा व्यक्ति के पास वस्तुओं की बहुत कमी हो जाएगी। गांधी जी ने खुद इसका अपने जीवन में भी प्रयोग किया। वो न्यूनतम वस्तुएं रखते थे और न्यूनतम कपड़े पहनते थे जितने जीवन के लिए नितांत आवश्यक थे। वर्ग सहयोग की धारणा। समाज में वर्ग होते हैं, अमीर गरीब। इस संबंध में साम्यवादी धारणा है कि समाज में गरीब और अमीर दो वर्ग है, उनके बीच संघर्ष की भावना होती है और इसलिए अंत में साम्यवादी व्यवस्था आएगी। गांधी जी का विचार था कि समाज में धनी और निर्धन, श्रमिक और पूंजीपतियों के हित विरोधी नहीं होते, एक ही होते हैं, जिनके सामूहिक प्रयासों से ही उद्योगों का विकास होता है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी ने वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन किया। गांधी जी का विचार था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिकों को उद्योग धंधों के
प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी का विचार था कि यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो उनकी बुद्धि और चतुरता का लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस संबंध में वे एक सुंदर उपमा देते हैं, कहते हैं, नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहता है अन्न पैदा करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। यानी जो नदी के किनारे रहता है वो अन्न पैदा करने के ज्यादा अवसर रहते हैं क्योंकि इसकी सिंचाई की सुविधा उसको उपलब्ध रहते हैं। इसलिए उन्होंने माना कि मानव जीवन का मूल मंत्र संघर्ष नहीं है, सहयोग है और दोनों वर्गों को मिलजुल कर अपना कार्य करना चाहिए और पूंजीपतियों को भी अपना धन जो है समाज की भलाई के लिए लगाया जाना चाहिए। अब इनमें हम आर्थिक विचारों की संक्षेप में कुछ आलोचना भी देखेंगे। सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध किया गया है और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया है, आलोचक उसे वर्तमान युग के विपरीत बताते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि औद्योगिकरण या यंत्रीकरण को अस्वीकार करके रचनात्मकता के नियमों को अस्वीकार किया गया है। औद्योगिकरण ने कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को अवश्य जन्म दिया है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं है जिनका हल न किया जा सकता हो। जन सामान्य और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उद्योगों को अपनाना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। दूसरा, गांधी जी द्वारा आर्थिक समानता के लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी व्यक्ति उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन खरीद करेगा और बाकी का धन का ट्रस्टी होगा जिसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए किया जाएगा। परंतु सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का ट्रस्टी बनने स्वीकार नहीं करता। गांधी जी के जमाने में बिड़ला जैसे उनके शिष्य थे, उन्होंने भी कभी पूरी तरह से ट्रस्टी बनना स्वीकार नहीं किया गया। भूदान आंदोलन में भी जो जमीनें दी गई, दान की गई, वो बंजर किस्म की ही रही। इसलिए आलोचकों का मानना है कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और उसको समाप्त करना नहीं चाहते और ट्रस्टीशिप एक उनके लिए रक्षा कवच का काम करता है। ये गांधी जी की विचारधारा को अव्यवहारिक बताया गया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गांधी जी की विचारधारा सत्य और अहिंसा के आधार पर आधारित है और ये व्यक्ति के हृदय परिवर्तन कराना चाहते हैं। गांधी जी के ऊपर पूंजीवाद के समर्थक होने का आरोप भी लगाया जाता है, परंतु यह भी सही नहीं है क्योंकि सत्य और अहिंसा के द्वारा अगर हम कोई व्यवस्था स्थापित करते हैं तो लगभग इस प्रकार की व्यवस्था ही होगी, या फिर हम न्यूनतम हिंसा करते हुए कानून बनाकर व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यह भी गांधीवाद के नजदीक ही है। और हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों का विश्लेषण किया। धन्यवाद।